कोरिया में एक लड़की को जॉब करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम है सेयोंग। वहाँ पर सेयोंग एक ग्रुप को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखकर स्माइल करता है। सेयोंग की बैक में प्रॉब्लम है। रात को घर आने पर उसकी मम्मी उसे एक और मेडिसिन ट्राई करने के लिए देती हैं क्योंकि अब तक कोई मेडिसिन उस पर काम नहीं की। सेयोंग की छोटी सिस्टर भी है जो उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो मसाज से हर टाइप का पेन ठीक कर देता है। वह कहती है कि मैं फिर से तुम्हें सिंगिंग और डांसिंग करते हुए देखना चाहती हूँ। सेयोंग डॉक्टर का एड्रेस पूछता है। वह जापान में टोक्यो सिटी बताती है। टोक्यो में दो लड़कों को दिखाया जाता है जो बार बार सिंगिंग ऑडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं पर फेल हो जाते हैं। कोरिया में इनका बैंड था नोबडी, पर ये लोग वहाँ डेब्यू नहीं कर पाए थे। इनका नाम है गुनवू और जुनक्यू। दो और लड़कों को दिखाया जाता है जो टूर गाइड का काम करते हैं। इनका नाम है चेजिन और इंसू। यह है ओताको जो एक कंपनी में परफॉर्मेंस मैनेजर है। काम का स्ट्रेस कम करने के लिए वह अपने फ्रेंड सेनाई के साथ ड्राइंग करने आती है। वहाँ पर चेजिन और इंसू भी अपने कस्टमर्स के साथ होते हैं। सेनाई ओताको से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, तो आज मैं तुम्हें एक लड़के से मिलवाऊंगी। तभी वहाँ पर होती है जुनक्यू की आंटी जो सेनाई का बॉयफ्रेंड है। सेनाई दोनों का इंट्रो कराती है। गुनवू को देखकर ओताको सोचती है कि सेनाई इसी से मुझे मिलवाना चाहती है, पर गुनवू अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए एंट्री लेता है। सेनाई कहती है कि इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। जुनक्यू कहता है कि टोक्यो में मैं बस इसे ही जानता हूँ जो एक अच्छा लड़का है। दोनों इसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। सेनाई ओताको को बताती है कि ये लोग कोरिया में डेब्यू नहीं कर पाए इसलिए जापान में ट्राई कर रहे हैं। सेनाई दोनों को बताती है कि ओताको परफॉर्मेंस मैनेजर है। इंसू और चेजिन के कस्टमर्स बहुत शोर करते हैं। उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है पर वे नहीं मानती। इंसू गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भेज देता है। यह है मिस्कोतो, ओताको की कंपनी की ओनर। ओताको उन्हें नोबडी ग्रुप की ही डांस वीडियो दिखाकर कहती है कि कब तक हम चाइल्ड एक्टर्स पर काम करते रहेंगे। हमारी कंपनी म्यूजिक से रिलेटेड है। अगर हम जापान से के-पॉप बैंड क्रिएट करें तो कैसा रहेगा। मिस्कोतो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मिस्टर काजिमा भी उनकी डांस वीडियो देखकर कहते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ऑडिशन में हार गया था इसलिए डेब्यू नहीं कर पाया। एक ने ग्रुप छोड़ दिया था। ओताको कहती है कि बीच वाले का तो पता नहीं, पर हमारे पास दो हैं, आप उनसे मिल लो। मिस्कोतो उसे बच्चों की परफॉर्मेंस पर ध्यान देने के लिए बोलकर चली जाती है। ओताको सैड हो जाती है और कुछ सोचकर मिस्कोतो को साथ में ड्रिंक पर चलने के लिए कहती है। सेयोंग भी टोक्यो आ जाता है और डॉक्टर से मिलने आता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि डॉक्टर अमेरिका गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। मैं उनकी मसाज स्टाइल तुम पर ट्राई कर सकता हूँ। सेयोंग रेडी हो जाता है। चेजिन गुनवू से कहता है कि मुझे जल्दी फेमस होना है। रास्ते में उसे मिस्कोतो दिखती है। वह उनके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओताको भी आकर उन दोनों को पहचान लेती है। मिस्कोतो उन दोनों को भी अपने साथ ड्रिंक पर ले जाती हैं। जुनक्यू और गुनवू भी वहीं होते हैं। सेयोंग भी वहीं आ जाता है। नोबडी ग्रुप का तीसरा मेंबर सेयोंग ही था जिसने अपनी बैक प्रॉब्लम की वजह से ग्रुप छोड़ दिया था। जुनक्यू के गुस्सा करने पर सेयोंग वहाँ से जाता है। ओताको उसे भी साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है। गुनवू भी उसे बुलाता है। मिस्कोतो चेजिन और इंसू के साथ होती हैं और ओताको नोबडी ग्रुप के साथ। कोई कुछ नहीं बोलता। ओताको कहती है कि अगर जापान में डेब्यू करना है तो एक दूसरे से बात तो करनी पड़ेगी। ये दोनों सेयोंग से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने अपनी बैक प्रॉब्लम के बारे में उन्हें नहीं बताया था। ओताको मिस्कोतो को बुलाने आती है। मिस्कोतो ड्रंक होती है और दोनों से कहती है कि तुम लोगों का सपना भी तो होगा डांसिंग और सिंगिंग करने का, उठो और सिंगिंग करो। मिस्कोतो के फोर्स करने पर इंसू सिंगिंग कर देता है। सब उन्हें देखते हैं। ओताको को उन लोगों में फ्यूचर के पॉप ग्रुप दिख जाता है। सिंगिंग करने के बाद सब क्लैपिंग कर देते हैं। वहाँ पर एक गैंगस्टर होता है जो उन पर गुस्सा करता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पांचों बॉयज मिलकर उन्हें हिट करते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। ओताको उन 5 बॉयज को साथ में देखकर स्माइल कर देती है। उसके बाद उन्हें डांस परफॉर्मेंस देते हुए दिखाया जाता है। मिस्कोतो ओताको से सारे बॉयज को कल ऑफिस में बुलाने के लिए कहती हैं।
घर जाते हुए वे लोग बातें करते हैं कि क्या हम जापान में डेब्यू कर पाएंगे, पर एक कंडीशन है कि पांचों को परफॉर्म करना है। इंसू इस काम में नया है। सेयोंग कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, हम तुम्हें सिखा देंगे। उसके बाद गुनवू को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाते हैं। सेयोंग अपनी बैक का ट्रीटमेंट लेता रहता है। नेक्स्ट डे इंसू और चेजिन साथ में कंपनी जाते रहते हैं। एक आकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इंसू चेजिन को वहाँ से भेज देता है। चारों कंपनी आ जाते हैं, पर इंसू उताको का कॉल रिसीव नहीं करता। मिस्को तो आकर कहती हैं कि अगर सारे नहीं आए तो हम इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। चेजिन उताको को इंसू के बारे में बता देता है। यह है संगवू, जो इंसू को घर वापस चलने के लिए कहता है। इंसू एक गैंगस्टर का बेटा है, वे उसे गैंगस्टर ही बनाना चाहते हैं। उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री से नफरत है, पर इंसू गैंगस्टर नहीं बनना चाहता। ओताको बाकी सबके साथ उसे समझाने आती है। इंसू कहता है कि मैं नहीं कर सकता। सेयोंग के गुस्सा करने पर सुंगू उसे रोकता है और ओताको को अपना नंबर देकर सारी डिटेल्स डिस्कस करने के लिए बोलकर चला जाता है। सेयोंग कहता है कि हम तुम्हारे बिना डेब्यू नहीं कर पाएंगे। इंसू ने बताता है कि मैं गैंगस्टर का बेटा हूँ। ओताको कहती है कि तुम तो गैंगस्टर नहीं हो। इंसू कहता है कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ओताको सुंगू से मिलने आती है और सारी डिटेल्स देकर कहती है कि प्लीज उसे पार्टिसिपेट करने दो। वह सिंगिंग करते हुए खुश रहता है। इंसू भी आकर ओताको को देखता है और वहीं बैठ जाता है। संगवू पूछता है कि तुम ये काम करना चाहते हो या नहीं। इंसू कह देता है कि करना चाहता हूँ। संगवू परमिशन दे देता है। इंसू पूछता है कि मेरे डैड को कैसे एग्री करोगे। संगवू कहता है कि मैं कुछ सोच लूंगा, तुम सिंगिंग पर फोकस करो। ओताको उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे उनके ग्रुप का नाम डिसाइड कर लिया जाता है, जो है माई नेम। ओताको उन्हें बताती है कि यहाँ एक जगह का नाम है द स्ट्रीट ऑफ गुड लुकिंग बॉयज। तुम लोगों को तब तक मेहनत करनी है जब तक उस स्ट्रीट का नाम माई नेम नहीं हो जाता। उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिस करते हुए वे सभी एक दूसरे को सिखाते भी हैं और साथ में ही रहते हैं। ओताको भी उनके ग्रुप पर काम करना स्टार्ट कर देती है। थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद सब अपनी परफॉर्मेंस ओताको को दिखाते हैं। इंसू भी जल्दी ही सब सीख जाता है। जुनक्यू टेंशन में लगता है। आज माय नेम ग्रुप की पहली परफॉर्मेंस है। ओताको उन्हें अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कहती है। परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। परफॉर्मेंस के बाद मिस्टर काजिमा ओताको को बताते हैं कि मिस कोतो ने पहले इसी तरह 5 बॉयज के ग्रुप को लॉन्च करने की कोशिश की थी, पर बॉयज की आपस में फाइट होती रहती थी, जिसकी वजह से वो ग्रुप नहीं बन पाया। ओताको कहती है कि इसीलिए मिस कोतो को ग्रुप में 5 मेंबर्स चाहिए थे। मिस्टर काजिमा कहते हैं कि तुम दोनों एक जैसी ही हो। नेक्स्ट डे गुनवू की गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए बुलाती है और अपने लॉयर को साथ लेकर आती है। लॉयर उसे बताता है कि मिस अयाने को एक ड्रामा में एक्टिंग करने का चांस मिल गया है। अगर ये तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रही तो फ्यूचर में इनके करियर पर असर पड़ेगा, तुम्हें इससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। गुनवू उनके पैसे वापस करके कहता है कि मैंने भी ब्रेकअप के बारे में सोचा है, हमारा डेब्यू होने वाला है तो मैं भी बिजी रहूंगा। ये अच्छी बात है कि हम दोनों अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं और उठकर चला जाता है। उसके बाद गुनवू रेस्टोरेंट आ जाता है। जुनक्यू गुस्से में होता है और सेनाई के रोकने पर सेनाई पर चिल्लाकर जाता है। गुनवू भी समझाने की कोशिश करता है, पर वह उस पर भी चिल्लाकर चला जाता है। सेनाई उसके पीछे जाती है। सेयोंग भी एक मैसेज पढ़कर शॉक हो जाता है और ओताको के पूछने पर उसे कुछ नहीं बताता। जुनक्यू बाहर होता है। सेनाई उसके पास आती है। जुनक्यू उस पर चिल्लाने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि शायद मैं जेलस हूँ, इंसू को कुछ नहीं आता था और अब वो मुझसे बेटर परफॉर्म करता है, मैं उसके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। सेनाई कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जुनक्यू तो जुनक्यू ही है ना। जुनक्यू को उसकी बात समझ आ जाती है। वो उसे थैंक यू बोलता है। ताको माय नेम की परफॉर्मेंस के रिव्यूज पढ़कर स्माइल करती रहती है। मिस कोतो उसे बताती है कि उन लोगों का डेब्यू डिसाइड हो चुका है। नेक्स्ट डे चेजिन का बड़ा भाई उससे मिलने आता है। चेजिन ओताको से कहता है कि ये मेरा भाई नहीं है। वह कहता है कि हम 5 साल बाद मिल रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चेजिन कहता है कि हमारी मॉम मर चुकी हैं क्योंकि तुम फैमिली से सारे कनेक्शंस खत्म करके चले गए थे। चेजिन वहाँ से बाहर आ जाता है। उसका भाई सबको बताता है कि 5 साल पहले बिजनेस को लेकर डैड के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं घर छोड़कर जापान आ गया था। जिस शॉप में मैं काम करता हूँ वहाँ माय नेम के पोस्टर पर अपने भाई की फोटो देखी। सब पूछते हैं कि चेजिन जापान क्यों आया।
ओताको कहती है कि शायद वह अपने बड़े भाई को बताना चाहता था कि उनकी मॉम मर चुकी हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है कि सेयोंग कोरिया चला गया है क्योंकि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रात उनका मैसेज आया था, मैंने उसे नेक्स्ट मंथ की रिकॉर्डिंग से पहले आने के लिए बोल दिया है। ओताको के सैड होने पर मिस कोतो उसे बताती हैं कि बॉयज की अपनी पर्सनल लाइफ भी है, हमें उन्हें टाइम देना पड़ेगा। ओताको के हाँ बोलने पर वे चली जाती हैं। बॉयज बातें करते हैं कि क्या चेजिन आएगा। तभी चेजिन आकर उन्हें प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद संगवू इंसू को बताता है कि तुम्हारे डैड को इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे बारे में पता चल गया है। इंसू सबको अंदर भेज देता है। संगवू कहता है कि जाकर अपने डैड से बात करो। इंसू कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा, अगर मैं उनसे बात करने कोरिया गया तो वापस जापान नहीं आ पाऊंगा। सेयोंग को कोरिया में जॉब करते हुए दिखाया जाता है। वह ओताको के कॉल्स और मैसेज का भी आंसर नहीं करता। नेक्स्ट वीक रिकॉर्डिंग होनी है। ओताको को टेंशन हो जाती है। चारों बॉयज प्रैक्टिस करते रहते हैं। जुनको के बार बार गलती करने पर इंसू को गुस्सा आता है। ओताको आकर उन्हें रोकती है। इंसू गुस्से में चला जाता है। सुंगवू आकर कहता है कि मुझे इंसू के बारे में कुछ बात करनी है। ओताको कहती है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओताको सुंगवू के साथ कोरिया आ जाती है। सेयोंग को ढूंढते हुए उन्हें उसकी मम्मी मिल जाती हैं। सेयोंग आकर उन दोनों को अपने घर पर देखता है। उसकी मम्मी उन्हें बताती हैं कि अगर सेयोंग काम नहीं करेगा तो हमारी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। संगवू उनकी बातों को ट्रांसलेट करके बताता रहता है। ओताको कहती है कि सेयोंग जापान में भी पैसे कमा सकता है। उसकी मम्मी नहीं मानती। दोनों उठकर जाते हैं। जाते हुए ओताको कहती है कि माय नेम ग्रुप तुम्हारे बिना नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट डे ओताको सेयोंग की फैमिली और इंसू की फैमिली से मीटिंग करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। इंसू के डैड नहीं मानते। ओताको उन्हें बताती है कि जब मैं छोटी थी तो सिंगर बनना चाहती थी। मेरा डेब्यू होने वाला था पर मेरे ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे सिंगिंग छोड़नी पड़ी। अब मेरा ड्रीम है माय नेम ग्रुप को बनाना। इंसू और सेयोंग के साथ मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज अपने बच्चों को एक चांस दे दीजिए। जापान में वॉइस डिस्कस करते रहते हैं कि 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग है। अब सब खत्म हो चुका है। सेयोंग आकर कहता है कि कुछ खत्म नहीं हुआ है। ओताको ने सब हैंडल कर लिया है। दोनों के पेरेंट्स ने एक कंडीशन रखी है कि कॉन्सर्ट टोक्यो डोम में होगा तो भेजेंगे। टोक्यो डोम जापान का एक बड़ा स्टेडियम है। मिस कोतो कहती हैं कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। ओताको उन्हें आइडिया देती है कि अपना घर बेच दो। मिस कोतो गुस्सा करती हैं। ओताको कहती है कि गुस्सा करना है तो कर लो पर प्लीज ये काम कर दो। सेयोंग सबको ओताको के सिंगर बनने के ड्रीम के बारे में बता देता है और कहता है कि 6 महीने बाद अगर टोक्यो डोम में परफॉर्मेंस दी तो ही हमारे पेरेंट्स परमिशन देंगे। ओताको आकर उन्हें बताती है कि परफॉर्मेंस टोक्यो डोम में ही होगी और सॉरी मैं तुम सबको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए यूज कर रही हूँ। इंसू कहता है कि हम 6 लोग मिलकर अपने अपने सपने पूरे कर ही लेंगे। उसके बाद सब साथ में ड्रिंक करते हैं। प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट उन लोगों की सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ओताको एक डायरी में कुछ लिखती रहती है। उनके फर्स्ट सॉन्ग की सीडी सेल हो जाती है और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। इंटरव्यू में वे लोग टोक्यो डोम में होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में ऑडियंस को बता देते हैं। बाकी जगह पर उनके कॉन्सर्ट होते रहते हैं। ओताको उन्हें देखती रहती है और टोक्यो डोम में होने वाले कॉन्सर्ट का वेट करती रहती है। सेयोंग और इंसू साथ में होते हैं। उन्हें वही गैंगस्टर मिल जाते हैं जिनके साथ इन लोगों ने रेस्टोरेंट में फाइट की थी। गैंगस्टर उन्हें फाइट करने के लिए प्रोवोक करते हैं पर उसके साथ वाला उसे वहां से ले जाता है। वह जाते हुए इंसू को हिट कर देता है। इंसू को भी गुस्सा आ जाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। गैंगस्टर में से एक वहां से चला जाता है। साइको गैंगस्टर सेयोंग के बैग पर हिट कर देता है। पुलिस के आने पर गैंगस्टर भाग जाते हैं। इंसू उससे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद सबको हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि पेन 1 वीक में ठीक हो जाएगा बट इसे 1 महीने तक रेस्ट करना पड़ेगा। सेयोंग उन्हें उसके बिना ही शो करने के लिए कहता है। मिस कोतो आकर उन्हें बताती हैं कि टोक्यो डोम वाला कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। फाइटिंग वाली न्यूज पब्लिक को पता चल चुकी है। अब घर जाकर अच्छे से बिहेव करो और मेरे ऑर्डर का वेट भी करो। ये सैड फेस मत बनाओ। तुम लोगों ने अपने फैंस को भी धोखा दे दिया जो कॉन्सर्ट का वेट कर रहे थे और गुस्से में चली जाती हैं। ओताको रोने लगती है और नेक्स्ट डे उनके सॉन्ग की सीडी देखती रहती है क्योंकि आज कॉन्सर्ट होना था। उसके बाद ओताको सेयोंग से मिलने आती है और उसे गिव अप ना करने के लिए कहती है। सेयोंग कहता है कि माय नेम में 4 मेंबर्स ही रख लो, मैं टीम पर बर्डन ही हूँ।
मैं अब कभी डांस नहीं कर पाऊंगा। वापस आकर ओताको सबको डांस प्रैक्टिस करते हुए देखकर कहती है कि मिस कोतो को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। सब कहते हैं कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। सेयोंग के वापस आने तक हम बस प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। नर्स सेयोंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे सॉन्ग्स पसंद हैं। ठीक होने के बाद अपने कॉन्सर्ट में मुझे भी इनवाइट करना। उसके जाने के बाद सेयोंग सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे सब ऑफिस में चेक करते रहते हैं कि ऑडियंस को माय नेम का कॉन्सर्ट चाहिए। ओताको कहती है कि माय नेम के नेक्स्ट कॉन्सर्ट का इंचार्ज मुझे बना दो। मिस कोतो पूछती हैं कि सेयोंग की बैग का क्या करोगी। ओताको कहती है कि चाहे आप मुझे सैलरी भी मत देना, पर मैं इन 5 को परफॉर्म करा कर रहूंगी। ओताको बॉयज को भी बताती है कि छोटा कॉन्सर्ट होना है और कम बैक के लिए ठीक है। इंसो सेयोंग के बारे में पूछता है। ओताको कल उससे मिलने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे ओताको सेयोंग से मिलने आती है। वह अब भी परफॉर्म करने से मना करता है। ओताको उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने गई थी, उन्होंने तुम्हारी फोटोज छुपा कर रखी थी, वे भी तुम्हें दोबारा डांस करते हुए देखना चाहती हैं और मैं भी यही चाहती हूँ। सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। सेयोंग कहता है कि मैं भी दोबारा डांस करना चाहता हूँ। बाकी बॉयज अंदर आकर उन्हें साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। ओताको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इंसो सेयोंग से कहता है कि नेक्स्ट वीक कॉन्सर्ट है, रेडी हो जाओ। सब हर जगह माय नेम कॉन्सर्ट के पोस्टर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बॉयज कॉन्सर्ट की परफॉर्मेंस को ही लेकर डिस्कस करते रहते हैं। डॉक्टर का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि डॉक्टर अमेरिका से वापस आ चुके हैं। सेयोंग उनसे ट्रीटमेंट लेने जाता है। ओताको कॉन्सर्ट के पोस्टर लगाती रहती है। सेयोंग आकर उसे बताता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। उसके बाद दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। ओताको कहती है कि मैं खुश हूँ, तुम अब दोबारा डांस कर पाओगे। सेयोंग कहता है कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट डांस करके दिखाऊंगा। ओताको कहती है कि मैं फर्स्ट सीट से देखूंगी और सेयोंग को पोस्टर दिखाती है जो उन्होंने लगाए हैं। आज कॉन्सर्ट है। मिस्टर काजिमा मिस कोतो को कॉल करके बताते हैं कि ओताको ने मुझे एक सीडी दी है और कहा है कि कॉन्सर्ट से पहले मेंबर्स को दिखा देना। मिस कोतो कॉन्सर्ट के बाद दिखाने के लिए कहती हैं। कॉन्सर्ट में सेयोंग की मम्मी और उसकी सिस्टर भी आती है। पोस्टर कम पड़ गए हैं, ओताको लेने चली जाती है। सेनाई बॉयज को कॉन्सर्ट के लिए बुलाने आती है। इंसो सेयोंग से कहता है कि तुम ओताको को लाइक करते हो ना, वैसे तुम ही उसके लिए परफेक्ट हो। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। ओताको अभी तक भी वापस नहीं आती। कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सर्ट ओवर होने के बाद बॉयज अपने रूम में आते हैं। सेनाई आकर उन्हें कुछ बताती है। सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां ओताको की डेड बॉडी होती है। मिस कोतो उन्हें बताती हैं कि एक आदमी कॉन्सर्ट के पोस्टर फाड़ रहा था। ओताको ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने ओताको को जान से मार दिया। उनके पोस्टर वही साइको गैंगस्टर फाड़ रहा था जिससे उन्होंने रेस्टोरेंट में फाइट की थी। उसे अरेस्ट कर लिया गया है। सब रोते रहते हैं। सेयोंग वहां से बाहर चला जाता है और याद करता है कि मैंने उसे कहा था कि अपना बेस्ट डांस दिखाऊंगा। सेयोंग उसे याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद बॉयज को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। मिस कोतो उन्हें डायरी दिखाकर कहती हैं कि ओताको ने लिखी है। इसमें उसने तुम लोगों से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल्स लिखी है। एक वीडियो भी है जो तुम लोगों को कॉन्सर्ट से पहले दिखानी थी, पर अभी उसका लास्ट मैसेज है। वीडियो में ओताको कहती है कि कॉन्सर्ट वाले दिन मैं बिजी रहूंगी तो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये वाला शो छोटा है पर न्यू स्टार्ट के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ लिखा है। शो ओवर होने के बाद इसे देखना और अपने करियर में सक्सेसफुल होना है।
क्योंकि हम अपना शो टोक्यो डोम में भी करेंगे। बस तुम लोगों को गिव अप नहीं करना है। बाय बाय। सब सैड होते हैं। मिस्को तो पूछती हैं कि क्या तुम लोग उताको का ड्रीम पूरा करोगे टोक्यो डोम में कॉन्सर्ट करने का। इंसु डायरी उठाकर सबसे कहता है कि चलो करते हैं। सब स्टेज पर आ जाते हैं और कहते हैं कि उताको हमें देखती रहना। सेयोंग भी स्टेज पर आ जाता है और टोक्यो डोम में परफॉर्मेंस करने के लिए कहता है। मिस्को तो उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं। बॉयज उताको की डायरी पढ़कर स्माइल करते हैं।